भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाजपा का सम्मान करती है, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 403 विधानसभाओं में 403 करोड़ की लागत से हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियों पे छतरी लगाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी की तरफ से और विश्व में सबसे ज़्यादा इसकी जयंती मनाई जा रही है। इसके मिशन को, अंबेडकर जी के जो दिए गए विचार हैं, इसके मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतज्ञ है। यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिला, लोगों में काफी उत्साह है। पूरा लखनऊ नीले रंग से रंगे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता समर्थक, चाहे वो पार्टी के हो चाहे बाबा साहेब के समर्थक हो, सभी लोग यहाँ पर नारों से गूंज रहे हैं। बाबा साहेब अमर रहे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम फराज है मैम। आज अंबेडकर जी की जयंती है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में और हर दल के पार्टी के लोग आ रहे सामने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। लेकिन असल मुद्दा ये है कि SC, ST, OBC इस समाज के लिए इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार आज भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। सिर्फ अम्बेडकर जयंती मनाने से SC, ST, OBC समाज को सम्मान नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है, असल में ज़मीनी पे वो चीज़ होनी भी चाहिए। जय हिंद, जय भीम। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम हृदय राम है। मैं सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संत शिरोमणि रविदास महासभा। आज पूरे देश में 135वीं जयंती बाबा साहब मना रहे हैं। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आपके मीडिया के माध्यम से बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर आज 135वीं जयंती मना। आज हम लोग हजरतगंज चौराहे पे बाबा साहब की प्रतिमा खड़े हैं। ये मूर्ति बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी तो आज प्रतिमा लगाई थी। कल ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे पंकज चौधरी जी आए और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी, श्री नीरज सिंह जी, श्री असीम अरुण जी मूर्तियों की सफाई और माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में है। दिल्ली से देहरादून रोड का 14 अप्रैल के दिन उद्घाटन है और प्रधानमंत्री जी ने माननीय बाबा साहब अम्बेडकर पंच तीर्थ बना करके, जहाँ बाबा साहब मऊ में जन्म लिए, बाबा साहब जहाँ शिक्षा दीक्षा लंदन में लिए दीक्षा, चाहे नागपुर में लिए, चाहे बाबा साहब अंतिम साथ चैत्य भूमि दादर में लिए, उसको पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब के स्थान को परिवर्तित करने का काम किया, पर्यटक स्थल बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाजपा का सम्मान करती है, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 403 विधानसभाओं में 403 करोड़ की लागत से हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियों पे छतरी लगाने का काम किया है और सुंदरीकरण का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते, अनुसूचित जाति का होने के नाते प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि इन्होंने ऐतिहासिक काम किया और बाबा साहब की जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाया। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मीडिया के माध्यम से सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी पार्टियां इस आयोजन कार्यक्रम करके शक्ति प्रदर्शन दिखा दे रही। क्या लगता है 27 के चुनाव पर इसका असर दिखेगा? 27 के चुनाव में पूरा का पूरा असर दिखेगा। हर दल पार्टी बिना बाबा साहब की फोटो लगाए, बाबा साहब का नाम लिए राजनीति नहीं कर सकती है। इसलिए कि बाबा साहब पूरी दुनिया में विख्यात हो। जब जब समाज पढ़ा लिखा होगा, आगे बढ़ेगा, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करेगा, बाबा साहब के विचारों पे चलेगा। इसलिए कि भारत में संविधान लागू है और संविधान है तो बाबा साहब का सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान का भी सम्मान करती है, बाबा साहब का भी सम्मान करती है। पूरा 27 का चुनाव हो चाहे 29 का चुनाव हो, बाबा साहब के ही इर्द गिर्द होगा। बाबा साहब के ही विचारों पे जो दल पार्टी चलेगी उनका सम्मान करेगी, निश्चित ही जीत उसकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर जयंती के मौके पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के संबंध में मुझे यही कहना है कि बाबा साहब का मिशन है कि सभी युवा संविधान को पढ़ें और पढ़कर उसमें अनुसरण करें। उसमें इतनी गंभीर और बातें लिखी हुई हैं कि अगर उसको पढ़कर उसको अमल किया जाए तो युवा वर्ग हमेशा सफल होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी की तरफ से और विश्व में सबसे ज़्यादा इसकी जयंती मनाई जा रही है। इसके मिशन को
अंबेडकर जी की जो दिए गए विचार हैं इसके मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतज्ञ है। जय हिंद, जय भारत। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम खरवार है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और NSUI में प्रदेश महासचिव हूँ। आज 135वीं जयंती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाई जाती है, क्योंकि ये ऐसा आज दिन है जहाँ शोषित, वंचितों और पिछड़ों को जिस तरीके की आज़ादी है खुले में घूमने की और शिक्षा की, और महिलाओं को जिस तरीके की आज़ादी दिलवाई जिस व्यक्ति ने, आज उसका दिन है। आज उस व्यक्ति का दिन है जिन्होंने लोकतंत्र के एक मूल स्तंभ संविधान को पूरी तरीके से देश के सामने रखा, प्रस्तुत किया। आज उनका दिन है। नाम बताइए। मेरा नाम फराज है मैम। आज अंबेडकर जी की जयंती है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, और हर दल के पार्टी के लोग आ रहे सामने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। लेकिन असल मुद्दा ये है कि SC, ST, OBC इस समाज के लिए इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार आज भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। सिर्फ अम्बेडकर जयंती मनाने से SC, ST, OBC समाज को सम्मान नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है, असल में ज़मीनी पे वो चीज़ होनी भी चाहिए। जय हिंद, जय भीम। यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिला, लोगों में काफी उत्साह है। पूरा लखनऊ नीले रंग से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, समर्थक, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे बाबा साहेब के समर्थक हो, सभी लोग बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं अवंतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव, लखनऊ।